सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, यह हम सभी का श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। ऐसे कर्तव्य की हम पालना करें, क्योंकि कर्तव्य से ही हमारा जीवन सफल बनेगा। विगत कक्षा में हमने आनंद की ओर इस बिंदु पर चर्चा की थी और ऋग्वेद के 5वें मंडल के 51वें सूक्त के 5वें मंत्र का स्वाध्याय किया था, जिसमें प्रभु की उपासना से ही हमारे जीवन का अंधकार मिटेगा, ऐसी बात का स्वाध्याय किया। ऐसी बात को हमने आत्मसात करने का प्रयत्न किया और प्रीतिपूर्वक कर्मों को करते हुए हम दानशील बने, सदा जो है भोग वृत्ति से ऊपर उठने का प्रयत्न करें, ऐसी चर्चा की थी। और सोम का पान करें, यही आनंद प्राप्ति का सच्चा उपाय है, क्योंकि बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। इसलिए कहा कि वायु अर्थात जो हम क्रियाशीलता है हमारी, जो हमारा कर्मों के प्रति समर्पण है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। तो जो जन्म लेता है, जन्म के साथ उसका जीवन कर्ममय बन जाता है। यही मनुष्यता है, इसकी विशेषता है कि हम भोग भी करते हैं और कर्म की प्रधानता के साथ जीते हैं। यदि हमारे जीवन में भोग है और हम कर्म नहीं करते हैं, तो भोग ज्यादा दिन तक भोग नहीं सकते। वे भोग हमको रोगों से ग्रस्त कर देंगे, त्रस्त कर देंगे। हम पशुवत जीवन जी पाएंगे, दिव्यता भव्यता ऐश्वर्य से युक्त हमारा जीवन नहीं हो पाएगा। इसलिए कर्म की प्रधानता सर्वोपरि है। कर्तव्य कर्म हमारे चलते रहें, ऐसा हम सामर्थ्य प्राप्त करें तो धीरे धीरे बहुत उन्नत जीवन हमारा हो जाता है। आज हम छठे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह। युवाओं को, युवतियों को और जो अनियंत्रित जीवन जीते हैं उनको भी प्रेरित करने का बहुत यह सुंदर वेद मंत्र है। इसको पहले आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम इंद्रश्चा वायवेशाम इंद्रश्च वायवेशाम सुतानाम प्रीतिर्महर्थः। सुतानाम सुतानाम प्रीतिमहर्थः।
तान जुषे था अपरे वसावभी तान जुषे था अपरे अरे पसावभी प्रयः पांचवें मंडल के 51वें सूक्त का छठा मंत्र है यह। ओम इंद्रश्च वायवेषां सुतानां पीतिर्महर्थः तान् जुषेथामरे पसावभिप्रयः। ओम इंद्रश्च वायवेषां सुतानां पीतिमहर्थः तान् जुषेथामपरे अपसावभिप्रयः। हे वायु, इंद्रश्च वायवेषां सुतानाम, हे क्रियाशील जीव, हे क्रियाशील मनुष्य, तो और इंद्र, यह जितेंद्रिय पुरुष येषाम इन सुतानाम पीतिम अर्था अरे पसौ तान जुषेथाम प्रयः अभि। यह जितेंद्रिय पुरुष जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, इंद्रियां हमारी बहिर्मुख हैं, संसार की ओर ये भागती हैं, अर्थात रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि जो भोग वृत्ति है, ये इंद्रियां उधर देख करके दौड़ती हैं। बहुत सुंदर बात कही उपनिषदों में कि इंद्रियां बहिर्मुख बनाई हैं ईश्वर ने। इंद्रियों को नियंत्रित करना, उनको नियंत्रण में रखना, यह हमारा परम कर्तव्य है। यदि नियंत्रित नहीं करेंगे, इंद्रिय निग्रह नहीं करेंगे, इंद्रिय जित नहीं बनेंगे, तो इन भोग भावनाओं में, इन कामनाओं में, वासनाओं में हम अपने अस्तित्व को मिटा लेंगे, हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। इसलिए हम इंद्रिय जित बने, इंद्रियों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो। परां चिखानी वितरित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानम ऐच्छत्। जो आत्मोन्नति चाहते हैं, आत्मानुकूल आचरण करते हैं, अंतरात्मानम न पश्यति, यह जो बहिर्मुख हैं, जो इंद्रियां बाहर की ओर ज्यादा आकर्षित हैं, अंतर्मुखी नहीं हैं, वह साधना के पथ पर आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए हम इंद्रियों को नियंत्रित करने का, इंद्रियों को नियंत्रण में करने का प्रयत्न करें, क्योंकि यही इंद्रियां हमारे लिए शत्रु का काम करती हैं और यही इंद्रियां हमारे लिए मित्रवत कार्य करती हैं। यदि इंद्रियां हमारे नियंत्रित हैं, नियंत्रण में हैं, तो हमको उत्थान की ओर ले जाती हैं, हमारे सामर्थ्य को बढ़ाती हैं। और यदि हम इंद्रियों के
चक्कर में आ गए, इंद्रियों का सुख जो है क्षणिक सुख, उसके चक्कर में फंस गए, तो वह इंद्रिय वैकल्य भी प्राप्त होगा, अर्थात इनकी क्षीणता भी। स्वभाव मर्तस्य दंत कैतत सर्वेंद्रियाणाम जरियंति तेजः। कठोपनिषद में बहुत सुंदर चर्चा आती है। आचार्य नचिकेता को बहुत प्रलोभन देते हैं कि तुम आत्मा के विषय में मत पूछो, तुम जो है जो मरने के बाद की क्या स्थिति होती है या ब्रह्म ज्ञान क्या है, इन प्रश्नों को मेरे से मत पूछो। तुम इनके बदले में जो कुछ भी चाहते हो वो मैं तुमको दूंगा। जितना तुम भोग सामग्री मांगना चाहते हो मांग लो, धन ऐश्वर्य यश कीर्ति मांग लो, बहुत भूमि मैं दान कर देता हूँ आपको, पुत्र पौत्रों का सुख दे देता हूँ, धन धान्य से सदा परिपूर्ण रहेंगे, देश देशांतर तक तुम्हारी कीर्ति फैलेगी, तुम जो चाहो मांगो, और भोग सामग्री जो है आपको तृप्त कर दे ऐसी मेरे से मांग लो। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि आप भोग सामग्री तो दे देंगे, जो आप बोल रहे हैं पुत्र पौत्र दे देंगे, सुंदर सुंदर स्त्रियों का सुख दे देंगे, धन संपत्ति दे देंगे, इस भूमि का अधिकारी बना देंगे, मान लिया मैंने आप देंगे इसको। और जब आप देंगे तो संसार का यह भोग, ये शाश्वत नियम है, आज है कल नहीं रहेगा। स्वभाव मर्तस्य दंत कैतत सर्वेंद्रियाणाम जरियंति तेजः। जो तुम भोग दोगे तो भोग भोगने से इंद्रियों की पुष्टि नहीं होगी, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, ये तेजहीन कर देंगी व्यक्ति को। इसलिए इन भोगों को, इन भौतिक संसाधनों को मैं नहीं चाहता हूँ, मुझको तो केवल आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। इसके बदले में यह संसार का भोग जो स्वयं के सामर्थ्य को क्षीण कर देता है, ऐसा मुझको वर नहीं चाहिए। ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, इस संसार में तो कोई तृप्त होता नहीं इससे, तो मैं कैसे इसको ग्रहण करके आश्वस्त हो जाऊं, मैं कैसे इस पर विश्वास रखूं, ऐसी बातें उन्होंने कही हैं। और यही बात यहाँ पर कही है। आचार्य शंकर भी लिखते हैं कि इंद्रियां जो है ये हमारी शत्रु हैं और हमारे मित्र भी हैं। कहा कि शत्रुः सन्ति निज इंद्रियाणी। शत्रु संसार में कौन है? बोले तुम्हारी इंद्रियां, निज इंद्रियाणी, हमारी इंद्रियां ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं। तो मित्र, कहा मित्र कौन है? के शत्रुः सन्ति निजिंद्रियाणी तानेव मित्राणी जितानी यानी। मित्र कौन है? तो कहा यही इंद्रियां, तानी एव तान्यव मित्राणी, तानी एव मित्राणी जितानी यानी। जो व्यक्ति इनको जीत लेता है, जो जितेंद्रिय हो जाता है, उसके लिए ये सारी इंद्रियां, हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सारी इंद्रियां हमारी मित्र बन जाती हैं और हमको हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त कर देती है, तृप्त कर देती हैं। यह जन्म सफल हो जाता है। तानेव मित्राणी जितानी यानी जिसकी इंद्रियां वश में हैं, वास्तव में वह संसार को वश में कर सकता है, और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, वो चाह कर के भी अपने आप को बेबस, बेसहारा और लाचार बना लेता है। चाह कर के भी वह उन्नत जीवन नहीं जी पाता है। इसलिए यहाँ पर यह बात कही है, इंद्र वायु, इंद्र यह जितेंद्रिय पुरुष, ऐसाम इन सुता नाम उत्पन्न हुए सोमकणों के पीतिम अर्हथा, पान के योग्य हो। जो जितेंद्रिय है, जो इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, वास्तव में वही व्यक्ति संसार के भोगों में, संसार के ऐश्वर्यों में आधिपत्य रख सकता है, उसी को अधिकार हो सकता है। और जो निर्बल है, दुर्बल है, जो हीन वीर्य है, जो इंद्रिय शिथिल जिसकी हैं, वह कभी भी संसार के भोगों को भोग भी नहीं सकता है। इसलिए
कहा कि जितेंद्रियता हो। सोमपान के दो ही मुख्य साधन हैं, क्रियाशीलता, जितेंद्रियता। यदि व्यक्ति क्रियाशील रहेगा तो उसकी इंद्रियां, उसका मन जो मन इंद्रियों पर नियंत्रण करेगा, मन पर बुद्धि नियंत्रण करेगी। तो इस प्रकार से नियंत्रित जीवन जीने के लिए क्रियाशीलता परम आवश्यक है। क्रियाशील व्यक्ति ही संसार की सेवा में आगे बढ़ सकता है। इसलिए कहा कि नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा तो कम से कम इंद्रिय निग्रह का अभ्यास करें, मन का अभ्यास करें, मन को नियंत्रण में करने का ध्यान करें, चिंतन करें, प्राणायाम करें, योग यज्ञ स्वाध्याय करें, परोपकार से युक्त रहें। इससे अपने आप ही हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण आने लगता है। इसलिए तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा। काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो ये मन धीरे धीरे काबू में आ जाएगा। और सत्कार का, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी। तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, तो दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा। छूटेगा आवा गमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ही मेरा मन, मेरी इंद्रियां सब नियंत्रण में रहें तो जीवन वास्तव में बहुत ही श्रेष्ठ बन जाएगा। ऐसा हमको सामर्थ्य उस परमात्मा से मिलता है। तो यही ये शिक्षा दे रहा है यह वेद मंत्र कि क्रियाशील जीव, यह जितेंद्रिय पुरुष इन उत्पन्न हुए सोमकणों के पान के योग्य हो। वस्तुतः सोमपान के दो ही मुख्य साधन बताए, क्रियाशीलता, जितेंद्रियता। अरे पशु, क्रियाशीलता व जितेंद्रियता से निर्दोष बने हुए तुम उन सोमकणों को जुशे थाम प्रीति पूर्वक सेवन करो और प्रायः अभी आनंद की ओर चलने वाले हो। जो जितेंद्रिय होगा, जो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का धारण करने वाला होगा, वह यशस्वी होगा, तेजस्वी होगा, वर्चस्वी होगा और आनंद से लबालब भरा होगा। और जो आनंद में रहता है दूसरों को भी आनंद देता है, नहीं तो स्वयं भी पीड़ित, स्वयं भी दुखी और दूसरों को भी दुखी करने का कार्य करता है। क्रियाशीलता व जितेंद्रियता से निर्दोष जीवन बनता है, तभी हम सोम का रक्षण कर पाते हैं और जीवन को आनंदमय बना पाते हैं। जीवन जो हम जैसा कर्म करेंगे, कर्म की जो बड़ी महिमा है, क्योंकि व्यक्ति यदि जितेंद्रियता से युक्त है तो उसका फल उसको मिलेगा। यदि वह भोगासक्त है, विषयासक्त है, तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए जो कुछ भी जीवन में हमारे घटित होगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। कितना भी कोई व्यक्ति कुछ भी कर ले, लेकिन यदि श्रेष्ठ कर्म नहीं करेगा तो उसको दुख मिलेगा, श्रेष्ठ कर्म करेगा तो दुख आएंगे तो भी वह कभी विचलित नहीं होगा। दुखों को दूर करने का एक ही उपाय है कि हम क्रियाशीलता के साथ, जितेंद्रियता के साथ, समरसता के साथ जीवन को आगे बढ़ाएं। वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल, ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त कर्मों को करते हुए आगे बढ़ें। तो बहुत सुंदर पथिक जी ने लिखा है, अच्छा ही सब कुछ होता है,
इंसाफ है जो भगवान करे, फिर उसका किया कब टलता है। जो लाख यतन इंसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। इंसाफ है जो भगवान करे, है परम कृपा उस ईश्वर की। जो तुझे जन्म मिला है मानव का, है परम कृपा उस ईश्वर की। तुझे जन्म मिला है मानव का। कोई और भी है इस दुनिया में जो इतना बड़ा एहसान करे, अच्छा ही सब कुछ होता है। इंसाफ है जो भगवान करे, खुशियों में वक्त गुजरता हो या सर पे मुसीबत की घड़ियाँ। खुशियों में वक्त गुजरता हो या सर पे मुसीबत की घड़ियाँ, यह फल है किए हुए कर्मों का। शिकवा तो क्यों ना दान करे, अच्छा ही सब कुछ होता है। सच है ये बुजुर्गों की बातें, जो करता है वो भरता है। सच है ये बुजुर्गों की बातें, जो करता है वो भरता है। अरे उसका भला फिर क्या होगा, फिर उसका भला क्या होगा। औरों का ही जो नुकसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। दो फूल चढ़ाकर मंदिर में सुख चैन खजाना मांग लिया, इससे तो फतिकवा बेहतर है। जो एक न कौड़ी दान करे, अच्छा ही सब कुछ होता है। जो कुछ भी इंसाफ भगवान करे, फिर उसका किया कब टलता है। जो लाख यतन इंसान करे, जो लाख यतन इंसान करे। ओम शांति शांति शांति।